नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी उसको आप कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं या पॉलिटी भी कहते हैं। कंपटीशन के उसमें कंपटीशन लाइफ में हम लोग पॉलिटी भी क्या करते हैं। तो वो क्लास 6 to 10 हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्लास 6 स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 में पहला और दूसरा चैप्टर, और ये पहला और दूसरा चैप्टर कुछ यहां से फैक्ट मिलने वाला बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है। क्लास 6 है, बहुत छोटा क्लास है, हम लोग समझ जाएं। आप हालांकि पूरा कुछ जानते हैं, उसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चूंकि क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको छोड़ना ठीक नहीं है। तो क्लास 6 सिविक्स और चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है आपका विविधता और सेकेंड है विविधता एवं भेदभाव। विविधता एवं भेदभाव। फर्स्ट सेकंड। विविधता पहले भी कई बार ज्योग्राफी में आ चुका है, हमने डिस्कस भी किया है। यहां पर हम विविधता की बात करेंगे आम लोगों के बीच में। हम लोग जो जैसे हैं रहे हैं, क्या हम लोग विविधता पाए थे, यानी डाइवर्सिटी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। एक डाइवर्सिटी का एक ये डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट भी एक है, साइंस में आता है, डार्विनवाद में है। डार्विन के 6 प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजी में, आप देखेंगे उसमें एक है डाइवर्सिटी। यानी डार्विन का यह कहना है कि पूरी दुनिया में कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इवन एक मां के गर्भ से उत्पन्न हुए 2 जुड़वा पुत्र भी एक मतलब बिल्कुल चेहरे से समान हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है, संभव है कि वो ब्रेन से उतने समान ना हो, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई कम इंटेलिजेंट हो। ये डाइवर्सिटी है, ये बायोलॉजी की भाषा में मैंने आपको बता दिया। और अमूमन जो बाह्य चीजों में हम देखते हैं, हम लोगों का खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, पूजा पद्धति करना, ये सब भिन्न भिन्न रहा प्राचीन काल से लेकर आज तक। प्राचीन काल में आप मौर्य में जाएंगे, हड़प्पा में जाएंगे, हड़प्पा में काल में भी एक समान नहीं हुआ करते थे सभी लोग। मौर्य में आएंगे तो वहां पर भी एक समान नहीं हुआ करते थे, विभिन्न संप्रदाय की उत्पत्ति हो चुकी थी। कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई कुछ खाने पीने में कुछ और पसंद करता था, कोई रहने के लिए किसी का महल था या बड़े घर हुआ करते, किसी की झोपड़ी हुआ करती। ये डाइवर्सिटी है और ये कंटिन्यू आज तक इंडिया में है। अब इंडिया हम सभी लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन, आपने देखा होगा, स्वतंत्रता आंदोलन को मिलकर एक साथ लड़ा। अब ये विविधता में एकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सारे जाति और धर्म के लोग थे, अमीर क्या गरीब क्या, पढ़े क्या अनपढ़ क्या, सभी लोगों ने। ये हमारी विविधता जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर एक टारगेट को हिट करने के लिए आ रही है। और तब हम जाके 1947 का, आप ये मत समझिए कि स्वतंत्रता जो हमें मिली वो किसी एक व्यक्ति के प्रयत्नों से या 2 व्यक्ति के प्रयत्नों से या 4 व्यक्तियों या 10 व्यक्तियों के प्रयत्नों से मिली। ये प्रयत्न जो स्वतंत्रता हमें मिली वो हमारे पूरी जो आबादी थी, पूरी जनता थी, उनके दिलों में एक बात आई कि नहीं, अब हमको गुलामी से एकदम पृथक हो जाना है, अब हमको इसको हटा देना, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना है। तो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और टारगेट था उनका अंग्रेजों को भगाना। तब हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त की। बस यहां पे हमारे जो नेतागण हैं, उनकी नेतागण की भूमिका यह थी कि वो इनको, इनके दिलों और दिमाग में
जो कि हो सकता था बाद में आता और देर लग जाती सत्ता मिलने में, उनके दिलो दिमाग में फीड करने में सफल है कि हमें जितनी जल्दी से जल्दी आजादी मिल जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। नेताओं की भूमिका, वो एक इंड्यूसिंग का काम करते, एक हार्मोन का काम कर रहे थे नेताजी लोग। निसंदेह उन्होंने बहुत मेहनत किया, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, उनकी भूमिका को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारी जनता है, हम कोई भी कार्य आपको करना होगा, मान लीजिए कोई आप बड़ा काम ले रहे हैं, तो सिंगल मैन कभी भी अकेला चना भार नहीं फोड़ता, गांव में कहावत है। तो सिंगल मैन अगर कोई ये कहे कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर लेंगे, तो थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता। जैसे आप लोग भी करते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अकेले चलते चले जा रहे हैं, तो जितना आपके पास है ब्रेन उतना पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पर उसी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई 2-4 व्यक्ति और मिल जाएं, ग्रुप डिस्कशन करने लगे, भले वो विविध रूप से हों, किसी कोई दूसरे नेचर का हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई दूसरे धर्म का, उससे मतलब नहीं है। हमें यहां विविधता में भी एकता लानी है, आईएएस कंपटीशन को बीट करना है, ठीक है। तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा हमको नॉलेज कलेक्ट हो जाएगा और हम आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। ये आपका विविधता में एकता है। किसी भी एक टारगेट को अचीव करने के लिए एक संगठन, एक संगठित प्रयास होना चाहिए और उस प्रयास के द्वारा हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। हम विविध हैं, हमको इसको इग्नोर कर देना चाहिए। ये हमारी खूबी भी है, जो विविधता है वो हमारी खूबी भी हो सकता है। कुछ अच्छाइयां हमारे अंदर हो, कुछ अच्छाइयां हमारे अंदर ना हो तो बगल वाले के लड़के के पास होगा, जाहिर सी बात है, तो उससे हम ग्रैप्स कर लें, ठीक है। ये आपका विविधता में एकता हो गया। अब विविधता और भेदभाव क्या होता भाई? यही विविधता हमारी जो है, जो विविधता, इसमें भेदभाव भी हुआ करता है। जैसे एक बहुत ज्वलंत आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि लड़के और लड़कियों के बीच में बहुत भेदभाव किया जाता है। जो सेक्स रेशियो हमारा बिलो 1000 है, वो उसी भेदभाव का परिणाम है। अगर ये भेदभाव न होता तो संभवतः हमारा सेक्स रेशियो बैलेंस रहता। लेकिन पुत्र की चाहत, कुछ रूढ़वादी विचारधाराएं और ये सब चीजें हमारे यहां जो विद्यमान है, प्राचीन पद्धति जो विद्यमान है कि नहीं, पुत्र ही किसी वंश का उत्तराधिकारी होगा, पुत्री नहीं होगी, पुत्रियों को तमाम चीजों में वंचित रखा गया है। ये कहीं ना कहीं हमको इस सेक्स रेशियो को डाउन करता है, हमारे सेक्स रेशियो को। अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाएं तो आज हम देखते हैं कि लड़कियां हर फील्ड में लड़कों को मात दे रही हैं। हर फील्ड में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें पहलवानी, जहां पर मसल पावर नहीं हुआ करता बच्चियों में, आप मसल पावर में देखते हैं गीता फोगाट, बबीता फोगाट को। आप देखें, पहलवान हुआ, तमाम पदक पा चुकी हैं। महिला फाइटर पहले पुरुष फाइटर हुआ करते थे, महिला फाइटर हो गई। अंजलि शर्मा, नाम सुना होगा आपने। तैराक, नंबर 1 की तैराक आरती साहा का नाम आपने सुना होगा। ये सब अब उदाहरण बन चुके हैं इंडिया के। अरुणिमा सिन्हा का आप नाम बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। कितनी संघर्षमय परिस्थितियों के बावजूद एवरेस्ट को फतह किया। एक पैर नहीं है अरुणिमा सिन्हा, पिछली चैलेंज है वो, बावजूद इसके फतह किया। तो हमारी जो सोच है भेदभाव की, जो इस यहां पर, उस भेदभाव को खत्म, समाप्त करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। दलितों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, हालांकि बहुत डाइल्यूट भी हो चुके हैं मामले। शहरों में तो बिल्कुल हमको तो नहीं दिखाई पड़ता फिलहाल। गांव में कुछ जो रूढ़पंथी लोग हैं वहां पर है, लेकिन पहले जितना नहीं है। जितना पहले मैं देखता हूं, पहले जैसा होता था कि नहीं, दलित को अपने, मान लीजिए मैं फॉरवर्ड कास्ट का हूं भाई, मैं देखता हूं कि दलित को ऊपर नहीं आने देना चाहिए।
हमारे घर में ऐसा नहीं होता। नहीं भाई, कुर्सी दिया जाए बैठने के लिए, वो भी सम्माननीय व्यक्ति हैं, बैठाया जाना चाहिए, क्यों नहीं बैठाया जाना चाहिए। साउथ इंडिया में कुछ जगहों पे मैंने सुना है, देखा नहीं, सुना है कि अभी भी जो हार्डलाइनर्स हैं, हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं, वो दलितों के साथ भेदभाव किया करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो प्रयत्न चल, पहले क्या होता था, एक कुएं पे जब पानी पिया जाता था तो जब सवर्ण पानी ले लेता था तब वो दलित वर्ग पानी लेता था, वो भी दूर से, पता नहीं कैसे भाई, नल नहीं छूने दिया जाता था और तमाम तरीके। तो ये सब चीजें आहत करने वाली हैं इंसानियत को, ऐसा नहीं होना चाहिए। भेदभाव, हम लोग विविध हैं, लेकिन उस विविधता में हमको भेदभाव नहीं चाहिए। विविधता का हम इस्तेमाल अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करें, ना कि अपनी शक्ति को घटाने के लिए। ये आज आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो चैप्टर था क्लास 6 का, ये ऐसे उसमें दिया हुआ था, कहानी टाइप में दिया हुआ था, लेकिन मैंने उनकी कहानी को टेकल नहीं किया। मैंने सोचा कि अपने थॉट्स, अपने तरीके से उसको समझाया जाए, तो हमारी जो ऑडियंस है उनको हो सकता है बेहतर समझ में आ जाए, क्योंकि हम लगातार वीडियो बनाते रहें, लगातार आप देखते रहें, तो उससे समझ में, जहाँ पे व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है जिस जगह पे, उसको ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो ये बेहतर हमने सोचा। तो आज आपका ये वित्ता, ये दोनों चैप्टर समाप्त हुए। कल जो 2 चैप्टर मैं और कवर करूंगा क्लास 6 की एनसीईआरटी का, तो उसमें सरकार से संबंधित बातें हैं, तो उसका कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर बस इतना ही छोटा सा था। नमस्कार, धन्यवाद।